तो सुखाड़े सर्कल के ठीक आगे होटल करणी निवास के ठीक सामने हम लोग आए हुए हैं और ये जो भूखंड आप देख रहे हैं जिस पर गिरनार्स होटल्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर की निजी संपत्ति होने का दावा किया जा रहा था, उस पर कल मुकदमा यहाँ पर दर्ज हुआ है। 17 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही मैं आपको बता दें कि 17 नामजद आरोपियों में यूआईटी के एक बड़े अधिकारी और कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम भी शामिल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कानून इन पर क्या कार्रवाई करता है और क्या जो व्यक्ति है उसे न्याय मिल पाएगा या नहीं। नमस्कार। जब से उदयपुर में जमीनों के भाव बढ़े हैं, करोड़ों रुपए की जमीन यहाँ पर हो गई है, बाहर से कंपनियां आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी से यहाँ पर भू दलालों और जमीन माफियाओं की गिद्ध नजर टिकी हुई है। हम बात कर रहे हैं आज एक इस जमीन की जिस पर हाल ही में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और 17 लोग इसकी गिरफ्त में आए हैं, जिनमें अधिकारी से लेकर भू व्यवसायी तक शामिल हैं। और हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो उस जमीन के केयरटेकर भी हैं, परचेजर भी हैं। सूर्यवीर सिंह जी चौधरी हमारे साथ हैं, जो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं इस जमीन को वापस अपना बनाने के लिए, लेकिन ये संघर्ष अब तक जारी है। करीब 16 बीघा 16/20वां जो जमीन है वह सुखड़िया सर्कल के आसपास है। तो हम उनसे जानेंगे, सर ये इस जमीन का पूरा मामला क्या है? ये माथुर बंधु की जमीन, माथुर पंचोली बंधु की जमीन थी जी। 16 बीघा 16/20वां उनकी बाड़ी थी। ये बाड़ी करीब 60-70 साल पहले से उनके पास में थी। जब ये इस एरिया में आबादी लैंड बनाई गई तो इनको उसके एवज में 1/3 ज़मीन मिली जी। और कुछ पैसा बच गया तो उनसे और कुछ पैसा लेके 20 नंबर प्लॉट दिया जो हीरो होंडा के सामने है अभी जी। और इनके जो 3 प्लॉट थे 8, 9 और 10 जी। उनका विभाजन करा यूआईटी ने तो उसके 12 प्लॉट हो गए। 12 में से माथुर बंधुओं ने 5 प्लॉट बेच दिए जी। 7 प्लॉट अभी इनके पास हैं जी। उस पर एक चौकीदार रहता था। उस चौकीदार ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया। जिसका डॉक्यूमेंट बनाया था वो जिस तारीख को डॉक्यूमेंट बना उससे 10 साल पहले वो आदमी मर चुका था। जी। उस फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का भी जी। जी। उसकी भी जांच हुई संभागीय आयुक्त से और एक फर्जी पट्टा बनाया था, तहसील से फर्जी पट्टा बना था जी। उस तहसील के जो फर्जी पट्टे की जो फाइल थी उसमें वही एक पट्टा था उस एरिया का, बाकी वो कोई पट्टे नहीं थे। जबकि हमने जांच में पेश करें 3 पट्टे, 7 नंबर का हमारे सामने वाला, हमारा पट्टा, सारे एक जैसे हैं और निगम के पास सारी फाइलें हैं, पूरी कॉलोनी की फाइलें, उसमें सारे पट्टे वैसे ही हैं। जबकि निगम कहती है कि ये पट्टा सही है और उस आधार पे उन्होंने उनका नामांतरण खोल दिया। नामांतरण खोला तो करण सिंह उचाड़ा जो जोधपुर से चुनाव लड़ा था गजेंद्र सिंह जी शेखावत के सामने, उसने एक पेपर था जो इसी पार्टी ने पेश करा था संभागीय आयुक्त के यहाँ और अभी फाइल पड़ी है कलेक्ट्री में। उसी कागज़ को लिया और उसी में काट पास करके फतेहपुरा रोड 0, 5 व 8 प्लॉट लिख के प्लॉट नंबर बना लिए और वहाँ पेश कर दिया। और ये सारी इनकी मिलीभगत से हुआ है। इन्होंने वो पेपर दिया नितेंद्र पाल को, नितेंद्र पाल ने उसकी रिपोर्ट बनाई और उसमें सुधांशु सिंह का बड़ा हाथ था, क्योंकि सुधांशु सिंह ने 2001 में हमारे पक्ष में एसडीओ कोर्ट में हलफनामा दिया है कि ये ज़मीन माथुरों की है और वही वापस इसका म्यूटेशन खुल रहा, नामांतरण कर रहा है। और नितेंद्र पाल ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करी और फर्जी रिपोर्ट तैयार करके फाइल गायब कर दी यहाँ से यूआईटी से। उसके बाद हम फाइल लेने के लिए 1.5 साल से हमने 40 आरटीआई लगाई, 3 बार जन सुनवाई में गए। कलेक्टर साहब ने इनको कह दिया फाइल दो, फिर भी इन्होंने फाइल नहीं दी और उनका कहना भी इन्होंने नहीं माना कलेक्टर साहब का भी। इस ज़मीन का जो फर्जी पट्टा बना उसके लिए कलेक्टर साहब के ऑफिस से 3 लेटर लिखे गए कि जो लोग फर्जी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बंसीलाल के और अन्य कार्मिकों के खिलाफ पुलिस केस कार्रवाई की जाए और तुरंत हमें सूचना करी जाए। वो लेटर भी फाइल में है। सूर्य सिंह जी, आपकी बात काटना चाहूँगा, जो 4 वर्ग जो हैं इसमें, मेवाड़ की रियासत रही है, तो किस किस वर्गों में ज़मीन दी जाती थी उस समय? उस वक्त में एक तो मेन जो दीवाने खास होते थे दरबार के आसपास के जो मंत्री, उनके जागीरदार, एक तो वो कैटेगरी थी।
दूसरी कैटेगरी थी जो काश्तकार, उस काश्तकारी कौम जो वर्ण व्यवस्था से थी, जैसे वर्ण व्यवस्था में जाट गुजर ये कास्ट कर सकते थे। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कास्ट नहीं कर सकता था, उसको माफी मिलती थी जी। तो जो फर्जी पट्टा बनाया माफीदार का बना दिया इन्होंने जी। और उसमें रजिस्ट्री में भी लिख रहे हैं कि ये माफीदार था। तो माफीदार था तो जमीन कैसे थी? माफीदार तो खाली लगान से माफी ले सकता है, उससे कुछ हिस्सा ब्राह्मण को मिलता था, वो वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम की। बट जमीन पे वो नहीं जा सकता था, हल नहीं चला सकता था। और ये दूसरी कौम थी, ये पूजा नहीं कर सकती थी, सबको अलग अलग था। और जो तलवार चलाता था वो फिर दूसरे काम नहीं कर सकता था। तो एक जागीरदार था, दूसरा माफीदार था, तीसरा काश्तकार था और एक मूर्तिहीन था। उसमें खाली वो गिरवे ले सकता था जमीन को, गिरवे उसके पास आप रख सकते थे। वो भी एक फिक्स कास्ट थी जिसमें जैन समाज के लोग होते थे, वो उसको गिरवे ले सकते थे। ये वर्ण व्यवस्था और यही उस टाइम व्यवस्था थी। जब खैलीलाल जमीन को हाँक ही नहीं सकता तो उसका कब्जा कैसे और वो मालिक कैसे हुआ? इस केस में माफीदार कहे जाए तो खैलीलाल है। खैलीलाल तो उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया अधिकारियों ने? उनका वो फर्जी पट्टा उनके नाम बना दिया, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनको इस यहाँ कहीं आसपास जमीन थी, उसके एवज में पुला में जमीन मिल चुकी है जी। और पुला में वो फायदा ले रहे थे। बाद में उनका शायद बंद हो गया या गवर्नमेंट चेंज हो गई या कानून चेंज हो गया था, बट यहाँ से उनको ट्रांसफर कर दिया था जी। और जिस कुंज बिहारी उसका लड़का है, उसकी हालत है इतनी बड़ी जमीन उसने बेची, बट आज उसकी हालत ऐसी है कि उसके पास 1000 रुपया नहीं है जी। और उसके नाम से रजिस्ट्री करा ली इन्होंने और वो तहसील से फर्जी पट्टा लगा दिया और उससे करा ली। और ये सब पूरा जो माफिया सभी जितने नाम से हुआ ये केस, ये सभी इन्वॉल्व थे। सुधांशु सिंह स्टार्ट से इन्वॉल्व है, उसको सब पता है इस केस की कहानी। करण सिंह मास्टरमाइंड था, ये पीछे से गेम कर रहा था, सब जितना गेम करा करण सिंह ने करा है। 17 सालों से आप इसमें संघर्ष कर रहे हैं और 17 आरोपी आपने सामने लाए मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ बराबर है। किस तरीके से उन्होंने इसमें आरोप किए हैं? जैसे ये जब पट्टा बना तो कुछ लोग तो उस पट्टा बनवाने में लगे रहे, ये पीछे से ये लोग पैसा लगाते रहे, ये अफसर उनको ज्ञान देते रहे कि भाई आप इस तरह का कर लाओ तो हम इस तरह कर देंगे। उन्होंने रजिस्ट्री करा ली, फिर आगे ये अफसरों के ज्ञान से होते रहे। फिर नितिन पाल जी आए तो नितिन पाल जी के ऊपर पहले से 5-6 केस चल रहे हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी फर्जी कि ये जमीन ऐसे, जबकि पहले रिपोर्ट संभागीय आयुक्त बना चुके हैं। तो नितिन पाल जी तो उनसे नीची पोस्ट में, वो उनकी रिपोर्ट पे रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं जी? और उससे पहले उन्होंने एक लेटर लिखा है कलेक्टर साहब को कि चूंकि जमीन की फाइल निगम में है इसलिए हम इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब ने कहा था साहब इससे कोई कार्रवाई मत करना, ये लिटिगेशन की जमीन है। तो उसके एवज में उन्होंने उसको जवाब भी दिया कलेक्टर साहब को भी और उसके बाद ये रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट बना के फाइल गायब कर दी। हम वहाँ भी गए यूडीए में, वहाँ एप्लीकेशन लगी, वहाँ फाइल नहीं थी, वहाँ कह दिया फाइल गायब है, यहाँ से क्लियर कहा उन्होंने फाइल गायब है। फिर निगम में गए, 1.5 साल तक हम दौड़े, उसके बाद फाइल हमें यूडीए ने मंगा के फिर हमें फाइल दी है। वो भी हमने बहुत एप्लीकेशन लगाई, बहुत दौड़े, 1.5 साल तक प्रतिदिन मैं निगम जाता था 1 घंटा रोज। फिर लास्ट में एक अधिकारी है सिराज अहमद, जिसने मेरे को इस फाइल का अवलोकन कराया। उसने कहा फाइल देख लो। जब मैंने फाइल देखी तो सारे पेपर वो फर्जी लग रहे थे। उसके बाद हमने फाइल ली और कोर्ट में हमने इस गासा लगाया और कोर्ट ने आदेश करे कि केस दर्ज किया जाए। एक कानियों की पोल से फतेहपुरा तक जाना, क्या था उस नक्शे में, कैसे हेरबदल किया उन्होंने? एक कोई पट्टा था कंदोई कोल का, कोई धाबई का पट्टा था जी। उस धाबई के पट्टे को उन्होंने हूबहू लिख के उसमें इन्होंने नाम चढ़ा दिया खैलीलाल का, बट उसमें वो नंबर नहीं था, प्लॉट नंबर उसमें नपती नहीं थी कि इतना बड़ा प्लॉट है या इतना कुछ है, खाली 2 ही नाम थे उसमें। तो इन्होंने नंबर फिर उससे बनाया, उस दरबार के टाइम का एक पेपर था उसमें काट पाँच करके, और करण सिंह जी ने उसमें फतेहपुरा 0 रोड 5 और 8 प्लॉट नंबर लिख के और वो पेपर तैयार करा और वो पेपर फिर इसके साथ लगाया। उस पेपर से फिर ये जांच रिपोर्ट बनी। जांच रिपोर्ट को लगा के, जांच रिपोर्ट बनाने वाला भी सुधांशु सिंह ही है।
ये सब साथ बैठ के इन्होंने प्लान करा है आप, ताकि मैं बच जाऊं, जांच रिपोर्ट आप बना दो। तो उन्होंने नितिन पाल जी ने जांच रिपोर्ट बना दी, उस जांच रिपोर्ट की आड़ लेके इन्होंने ये कर दिया। उसके बाद दीपिका मेनारिया ने उस पर टिप्पणी कर दी। दीपिका मेनारिया का एक मैटर यहाँ भी उछला था निगम में, प्रशासनिक समिति ने उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें कैमरों के अंदर वो मीटिंग हुई थी और वो अखबार में भी आया, तो उसको मैटर को भी दबा दिया गया, ताकि उसमें था कि एससीडी से इसकी जांच करी जाएगी वगैरह, उस मैटर को भी उन्होंने दबा दिया। वो पेपर भी मेरे पास हैं सारे। और नितिन पाल जी ने जो रिपोर्ट बनाई वो भी बिल्कुल उन्होंने पट्टे कैंसिल कर दिए, और पट्टे कैंसिल इनको करने का अधिकार नहीं है। अगर पट्टे कैंसिल करने का अधिकार है इनको, तो रूप सागर के कैसे नहीं करे इन्होंने? रूप सागर में पट्टे दिए तो इन्होंने हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वो भी कमिश्नर के पास गए ऊपर, वहाँ चल रहा है मैटर अभी, वहाँ वो चल रहा है अभी इसमें अजमेर चल रहा है बोर्ड में। तो जब बोर्ड तक जा रहे तो फिर आप ही कर लेते पहले, उनके भी पट्टे कैंसिल। जब वो आप पट्टा देने के बाद खुद कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो फिर ये पट्टा आपने कैंसिल कैसे करा? तो जी आप मतलब जो आरोपी हैं वही न्याय करने वाले हो गए मान लो। हाँ, वही न्याय करने उनके पास आप जाते थे तो कैसा महसूस होता था? वो क्या जवाब देते थे? नहीं, वो तो कहता आपकी जमीन ही नहीं, आपका ये जो पट्टा फर्जी है। मैंने कहा साहब पूरे कॉलोनी कैसे पट्टे हैं? जी, कन्नी नहीं फर्जी है, सारे फर्जी हैं, यूँ कहते हैं वो जी। और कहते हैं जमीन अभी यूआईटी के नाम है। वैसे जमीन कोई भी पट्टा मिलता तो उसके बाद आज भी अगर आप पट्टा लेते हो अपनी जमीन का तो यूआईटी की चढ़ जाती है। जी, जी। ये बात मैंने कही कि यूआईटी के तो जैसे आज भी चढ़ रही साहब जमीन, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं देते। फिर हम जाते तो हमें कहते एक फाइल आपकी अलग है, इनकी फाइल अलग है। जमीन एक है, फाइलें दो कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने समझाना चालू कर दिया, फिर मेरे पास आना चालू कर दिया। जब मैंने कहा साहब केस तो दर्ज होगा, तो उन्होंने कहा आप पैसे ले लो, आप हट जाओ, आप नहीं वहाँ चले जाओ डीएलबी में, वहाँ से जीत के। ये सुधांशु सिंह जी, नितिन पाल सिंह जी और ये करण सिंह, ये सभी ने करण सिंह ने आदमी भेजे मेरे पास। सभी ने यही कहा कि यार आप वहाँ से करा लो, क्यों फालतू पंगा मोल लेते हो, ये लेते हो। क्या कोई पैसे की ऑफर? उन्होंने कहा आप पेमेंट ले लो कुछ। मैंने कहा सर पेमेंट कितना दे दोगे आप? इतना नहीं दे पाओगे पेमेंट, ये जमीन बेचनी नहीं फंस तो, और बेचनी हो तो मैं पेमेंट मांगू ना आपसे। ठीक है, आप इस तरह से एक 2 रुपए की ब्लेड से 200 करोड़ की जमीन के मालिक बन जाओगे, और फिर कांग्रेस के नेता हो आप, चुनाव लड़ते हो, बड़े बड़े भाषण देते हो और इस तरह की हरकत करते हो। मैं भी एक कांग्रेसी हूँ। इस आदमी ने जो कांग्रेस को डैमेज करा ना, ये गलत करा इसने। इसको हक नहीं है कि ये कांग्रेस में रहे, किसी पार्टी में रहे। नेता होकर ऐसा काम करता, वो सबसे बड़ा काम है। मतलब ये सबसे बड़ी चोरी है। आप देश के लिए शपथ लेते हो, अगर आप ये चुनाव लड़े हुए हैं जोधपुर से, अगर ये जीत जाते तो शपथ लेते हैं वहाँ पे सदन में जाके कि मैं जो भी करूँगा सही करूँगा और देश के लिए करूँगा। वो शपथ किस बात के लेते हैं फिर? ये तो एक मजाक बना दिया इन्होंने। और इनके केस वहाँ भी चल रहे हैं जोधपुर में। इनका ये बुद्धा कॉलेज का केस चल रहा है इनका, और ये टोटली एक तरह से फ्रॉड करके ही पैसे वाला बनना चाहते हैं जी, ताकि पैसे डायरेक्ट आ जाएं। कितनी आरटीआई लगाई आपने अभी तक? मैंने 30 से 40 आरटीआई लगाई। उसके क्या जवाब क्या आते थे? उसके जवाब आते आप थर्ड पार्टी हो, जबकि मैं बहादुर साहब के ब्याह पे लगा रहा था। माथुर साहब उस जांच रिपोर्ट में पार्टी है, इन्होंने गलत एड्रेस लिख दिया गणेश घाटी का। और जबकि जब म्यूटेशन खुला उससे पहले भी हमने शिकायतें लगाई है, 10-15 शिकायत लगाई है। उससे हम खुद मिले इससे सुधांशु सिंह से, तो सुधांशु सिंह ने बड़ा हंस के कहा हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और अब आप आगे जाना। और कुछ दिन में इसने म्यूटेशन खोल दिया। म्यूटेशन खोलने के बाद उसको ध्यान आया कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है ये और वो, और तो फिर उसके बाद उन्होंने फाइल छुपा दी और फिर वो दौड़ाना चालू कर दिया उन्होंने। और इस तरह फिर उन्होंने देखा ये डाउन हो जाएंगे। फिर हमने केस करा डीएलबी में, तो हम कागज पेश कैसे करें? और जब फाइल नहीं दे तो कागज कैसे पेश करें? तो हमारी स्थिति हारने की आ गई वहाँ डीएलबी में। उसके बाद यूडीए वालों ने हमें फाइल दी और उसके ब्याह पे थोड़ा बहुत हम खड़े रह सक रहे हैं। आज हम कह सक रहे हैं साहब ये फर्जी और हम असली हैं जी। मतलब असली को असली कहने में भी हमारा इन्होंने दम निकाल दिया। इनके पीछे इनका क्या स्वार्थ था? इसके पीछे ये स्वार्थ था, सुधांशु सिंह और नितिन पाल सिंह और करण सिंह ये तीनों पार्टनर है, और ये चाहते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ अच्छी कोई एक बिल्डिंग खड़ी करें, किराया आवे या इससे इनकम करें और हम हमारा जीवन अच्छे से निकालें।
वो घुमानिया वाला के पास में जो प्रॉपर्टी वो कैसे इन्होंने ली, क्या किया उसके लिए? नहीं, वो तो पहले ही बेच दी थी। अच्छा। घुमाने वाले के पास 20 नंबर प्लॉट है, जो इसी जमीन के एवज में मिला था। 16 बीघा 16 बीसवा के वो माफीदार को। हाँ नहीं, माफीदार को नहीं, इनको जागीरदार को। जागीरदार थे शोभानाथ जी माथुर, उनको मिला था। तो उन्होंने पहले ही बेच दिया था। और इसमें से 5 प्लॉट पहले ही बेच दिए थे, जिनका 2-2, 4-4, 5-5 बार म्यूटेशन खुले हैं। बम्बैया होटल का अभी म्यूटेशन खोला उन्होंने 1.5 साल पहले, इसी फाइल से। मैंने कहा मुंबई होटल का तो आप म्यूटेशन खोल रहे हो इसी फाइल से, इसी पट्टे से। पास में 7 नंबर प्लॉट है, ऐसा ही पट्टा, सेम पट्टा, उसका म्यूटेशन आपने खोला। सामने वाले का म्यूटेशन खोला अभी, महेंद्र प्रताप जी ने जो प्लॉट बेचा है उसका म्यूटेशन खुला अभी। उनके पास थी वो बंगलो था उनका, बेचा है, सेम पट्टा, सेम म्यूटेशन खोला है। फिर महेंद्र प्रताप जी का एक प्लॉट यहाँ भी है, तो उसका केस हम सिविल कोर्ट से लड़े और जीते। और जो संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट हमारे पक्ष में है उसको माना है कोर्ट ने और हमारे पक्ष में फैसला दिया है। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो अब इसका तो क्या कर सकते हैं, माफिया हैं। तो अब ये चाह रहे हैं हथिया ले मतलब जमीन को। मौके पर स्थिति क्या है अभी? मौके पे हमारा केस चौकीदार से चल रहा था, तो चौकीदार तो घर पे भी रखते हैं और उससे भी केस चल सकता है। कब्जा हमारा ही है। फिर कब्जा आपका, तो फिर आपको कानून की जाने में क्या पड़ा, कानून की शरण में क्यों गए? इन्होंने कानून के इसलिए गए कि फर्जी पट्टे बना के लोगों से पैसे उठा रहे हैं। लोग वहाँ आते हैं साहब हमने खरीद लिया इसको। अच्छा। या जैसे ये करण सिंह स्टार्ट से ये पीछे लगा हुआ है, ये कृत्य इसी का है। और ये पूरा आज उदयपुर में करण सिंह जोधपुर से आया, एक पाली से आया एक आदमी, एक कोई जयपुर से आया, कोई कहीं से आया, तो वो सभी मिलके इस उदयपुर को इस तरह लूट लेंगे क्या? हम भी इस उदयपुर के नागरिक हैं। 17 सालों में हमने भी देखा है सुखाड़ा सर्कल की सबसे बेशकीमती जमीन ये है, और यहाँ पर कई बार विवाद भी होते दिखे हैं। तो वो शायद आपने संभाले या क्या हुआ उसका ये पता नहीं, लेकिन लिटिगेशन कोर्ट में चल रहा था, तो हमें कोर्ट पे विश्वास था जी। और वैसे हम न्याय से ही काम कराना चाहते थे जी। हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते थे, पर इन्होंने अति कर दी अफसरों ने, जब म्यूटेशन ही खोल दिया जिस कागज का कोई हाथ पैर नहीं है, जिसकी इन्होंने ब्लेड से काट के बनाया वो कागज था। और एक नेता है बहुत बड़ा, और अभी पद पे है, कांग्रेस के पद पे करण सिंह उचारडा, और ये बहुत बड़ा नाम है। और इसने चुनाव लड़ा तो बड़े बड़े भाषण दिए, और जोधपुर में यूं बहुत इसकी क्लिपें चली है। और उस टाइम भी मैंने एक क्लिप चलाई थी कि ये जमीन उन्होंने इस तरह फर्जी खरीद रखी है, तब भी चली थी। और इन्होंने जिस जमीन पर आप काबिज हैं वही जमीन करण सिंह ने खरीद रखी है, वो बताते हैं ऐसा? हाँ, वो यूँ कहते हैं कि मैंने खरीद रखी है। अच्छा, कितनी जमीन होगी करीब? ये होगी 72,000 स्क्वायर फीट जी। 125 बाई 75 का एक प्लॉट है। अभी अगर 8 प्लॉट है, 7 हमारे, एक पोरवाल साहब वाला है। और पोरवाल साहब ने तो कोर्ट का आदेश हो गया, उन्होंने बाउंड्री बना दिया अलग, फिर भी उसको जाके तंग करते हैं जी। तो ये तो खुली गुंडागिरी हुई ना। नहीं, अभी माने तो क्या कीमत होगी उसकी टोटल जमीन की? टोटल जमीन की कीमत 200 करोड़ करीब है, बाजार मूल्य है इसका। आपको मुकदमा दर्ज कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े अगर कहें तो? मुकदमा हमने एसपी साहब के रिपोर्ट दी जी। उसके बाद हम कोर्ट में चले गए जी। तो कोर्ट से हमें रिलीफ मिली, कोर्ट ने आदेश करा जी। कि इस पे मुकदमा करा जाए। और उन्होंने कागज जांचे, कोर्ट ने देखे, सुना हमको, उसके बाद आदेश दिया जी। कोर्ट ने भी यूं ही कोई आदेश नहीं दे दिया, और न्यायालय तो सर्वोपरि है जी। तो उसको तो फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने उसकी एफआईआर लिखी, उसकी सेम जो आया इस्तगासा उसी हिसाब से जी। अब आप क्या चाहते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों ने इस पूरा गेम किया? मैं तो उदयपुर के लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को अगर हम बढ़ावा देंगे, और कुछ अपने उदयपुर के लोग भी साथ लग गए, वो भी इनके साथ दौड़ रहे हैं। इस शहर में जन्म लिया तो इस शहर के हम जिम्मेदार नागरिक हैं। इस तरह की गुंडागिरी को देख, आम नागरिक है, गरीब आदमी, उसकी हालत क्या होगा? हर कोई उसकी प्रॉपर्टी छीन लेगा एक फर्जी पट्टा बना के। ये तो हम तो बराबर 17 साल से लड़ रहे हैं, इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पाए। तो फिर ये अफसर भी दौड़ने लगे साथ साथ, अफसरों ने हमें समझाया। और ये अफसर इसी तरह, इन पे किसी पे 6 केस है, किसी पे 2 केस है, इसी तरह के अफसर रही है। नितिन पाल पे आज 4-5 केस और होने वाले हैं, 5-6 हो गए हैं, एक केस ये और हो गया है। अब अफसरों पे भी इतने केस हो रहे हैं, सरकार नहीं सुनती, उन अफसरों को इतना सर पे बैठा रखा है। तो ये तो जेल जाने लायक है अफसर, तो सही कह रहा हूँ। तो जैसा सुरवीर सिंह जी ने कहा कि जितने भी अफसर जो भ्रष्टाचार करते हैं वह जेल जाने लायक है,
और हकीकत भी यही है कि 2.5 रुपए की ब्लेड के स्केच करके 250 करोड़ की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का जो मामला है बेशकीमती जमीन का, ये हाल ही सामने आया और उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। न्याय सबको मिलता है क्योंकि न्यायालय पे सभी का विश्वास होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकदमे में क्या जांच होती है सामने और कौन कौन जो आरोपी है वो सीख चौके पीछे जाता है। नमस्कार।